Hello friends, welcome to Srikanth classes for mathematics. So let's start our today's session। और परसेंटेज को कंटिन्यू रखते हुए ये हमारी परसेंटेज की 5th क्लास है। और चलिए इसमें नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। यानी कि एक इलेक्शन के अंदर जहाँ पर दो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हुए हैं, इसके अंदर क्या था कि 10% वोटर ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। आउट ऑफ विच 10% आर वैलिड। जिसने वोट डाला उसमें से 10% क्या थे, इनवैलिड थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते चलिए साथ साथ। क्या है कि अगर आपके पास में वोटर्स कितने थे, 100% थे। वोटर्स कितने हैं, 100 वोटर्स आपने मान लिए कि 100 वोटर हैं, जिसमें से 10% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। 10% ने अगर वोट नहीं डाला तो बचे कितने, 90 बचे। ठीक है, 10% जो थे वो ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाला, डिड नॉट वोट। बचे आपके पास में कितने, 90। अब 90 में से 10% इनवैलिड हैं, तो 90 में से 10%, अब 90 का 10% क्या हो जाएगा, 9। यानी कि 9 वोट्स अब क्या हैं, इनवैलिड हैं। तो बचे कितने, 81। 90 में से 9 घटाएंगे भाई, 90 का आप क्या निकालेंगे, क्या कह रहा है कि 10% वोट अब जो है वो क्या है, इनवैलिड हैं। जितने डले इसमें से 10% इनवैलिड हैं, तो 90 का 10% हो गया 9। तो बचे कितने, 90 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितने बचे, 81। अब इन 81 में से फर्स्ट कैंडिडेट गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट। तो ये 81 वोट जो है ये क्या है आपके पास में, वैलिड वोट्स है। अब इन वैलिड वोट्स का 70% किसको मिलता है, 81 का 70% जब निकालेंगे तो 81 का 10% कितना हो जाएगा, 8.1। भाई 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो 81 को 10 से डिवाइड करना, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो वो हो गया 8.1। और 70% क्या हो जाएगा, 8.1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो गया 7, और इधर हो गया 56। तो ये हो गया 56.7। ये हो गया 81 का 70%। ठीक है, ये किसको मिला, कैंडिडेट ए को। किसको मिले इतने वोट, कैंडिडेट ए को। तो बचे हुए किसको मिलेंगे, कैंडिडेट बी को। कितने परसेंट बचे, अब 30% बचे इधर। तो 81 का 30% कितना हो जाएगा, तो 8.1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 24.3। ये मिले किसको, कैंडिडेट बी को। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि फर्स्ट कैंडिडेट गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट एंड विन बाय 7290 वोट्स। यानी कि 70% वोट मिले कैंडिडेट ए को, पहले वाले कैंडिडेट को, और 7290 वोट से क्या हो गया, वो जीत गया। तो 7290 वोट से जीत गया, तो इसका मतलब कि ए और बी दोनों के वोट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपके पास में 7290। तो अब आप यहाँ से ये डिफरेंस देखिए जो आपने यहाँ निकाला है। तो यहाँ से जब डिफरेंस देखेंगे तो 56.7 में से 24.3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए कितना बच जाएगा। तो 7 में से 3 गया 4, और पॉइंट इधर 2, और ये 32.4 आ गया। तो अब ये जो 32.4 की वैल्यू है वो दे रखी है इसने कितनी, 7290। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताइए कि कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स तो कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स तो कितने थे, 100 थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर 100 थे, जिसमें से 10% ने तो वोट डाले नहीं, तो 90 ने डाले। 10% इनवैलिड हो गए तो 81 बचे। उसके बाद में इसका 70% ए को मिला, 30% बी को मिला, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है। तो हमें क्या निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 32.4 की वैल्यू अगर ये है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 7290 ये आ जाएगा डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में क्या, 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। जब इसको सोल्व करोगे तो अगर ये यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ पर एक 0 और आ जाएगा, और अब इसको काट दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। तो इसको डिवाइड करने पर देखिए कितना आ जाएगा। अगर 9 से डिवाइड करें इसको डायरेक्ट तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, और 9 6 जा 54। यहाँ से 5 बचेगा और ये हो जाएगा 54। ऊपर अगर 9 से डिवाइड करेंगे
तो 9 8 72 और 9 एकम 9 0। फिर से अगर 9 से काट देते हैं इसको तो 9 चौके 36 और 9 ने 81 0 आ जाएगा। फिर 2 से काट दो इसको, 2 2 जा 4 और ये चला जाएगा 45 पे। और अब अगर 2 से इसको डिवाइड करें तो ये 5 0 0, तो ऊपर आपके पास में आ गया 45 मल्टीप्लाई 500। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 5 5 25, 2 5 20, 2 22, तो 225 0 0, यानी कि 22,500 जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं। तो ये हो आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन है जिसमें से 30% ऑफ वोटर्स वोटेड फॉर कैंडिडेट ए, जिसमें से 30% ने किसको वोट दिया, कैंडिडेट ए को वोट दिया। तो हमने मान लिया कि टोटल वोट कितने हैं, 100 हैं। अब इसमें से 30% किसको मिल रहा है, कैंडिडेट ए को, तो 100 का 30% कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 60% ऑफ रिमेनिंग, अब बचे हुए का 60%। तो अब इधर से देखिए, अगर 30% इस ए के पास में आ गया, किसके पास में, कैंडिडेट ए के पास में कितना आ गया, 30%, तो बचे कितने, 70%, जो कि बी के पास में जाएंगे। लेकिन बी के पास ये जा नहीं रही, ये केवल बचे हुए हैं 70 बचे आपके पास में 100 में से। अब इस बचे हुए का 60% जो है वो किसके पास जा रहा है, कैंडिडेट बी के पास। तो बचे हुए का 60%, तो बचे हुए का यानी कि बचा कितना, 70, तो 70 का 60% निकालो, तो 70 का 10% क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 60% के लिए उसको 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 42, यानी कि 42 वोट किसको मिले, 42 वोट किसको मिले, कैंडिडेट बी को मिले। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या कह रहा है, द रिमेनिंग वोटर्स डिड नॉट वोट। अब जो बचे उन्होंने वोट डाला ही नहीं, यानी कि 70 में से 42 तो इसको आ गए, और जो बच गए उन्होंने वोट नहीं डाला, तो 70 में से 42 इसके पास आ गए, तो बचे कितने, 28। ये ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, डिड नॉट वोट। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज हु वोट फॉर कैंडिडेट ए एंड दोज हु डिड नॉट वोट वाज 1200, हाउ मैनी इंडिविजुअल एलिजिबल फॉर कास्ट वोट इन द इलेक्शन। क्वेश्चन में अब ये पूछ रहा है कि अगर वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ए को वोट डाला और जिन्होंने वोट नहीं डाला, उन वोटर्स के बीच का डिफरेंस अगर 1200 है, तो आप देखिए कि ए को कितने लोगों ने वोट डाला, तो 30 ने, और जिन्होंने वोट नहीं डाला वो कितने हैं, 28 हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 30 माइनस 28 कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि कितने वोट्स का डिफरेंस है, 1200 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1200 है। अगर तो हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स थे जो वोट डालने के लिए एलिजिबल थे, तो वोट डालने के लिए एलिजिबल तो 100 के 100 थे, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो वो हो जाएगा 1200 अपॉन में 2, और ये 100 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो 6 पे कट जाएगा ये 600 और इंटू में 100, तो ये आ गया आपके पास में 60,000, यानी कि 60,000 वोटर्स जो हैं वो एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्या है, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन के अंदर द विनिंग कैंडिडेट गोट 60% ऑफ टोटल वोट्स पोल, यानी कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको टोटल वोट्स का कितना परसेंट मिला, 60% मिला, और वह कितने वोटों से जीत गया, 8000 वोटों से जीत गया। तो ये पूछ रहा है कि टोटल कितने वोट पड़े वो बताइए। तो आप देखिए कि टोटल अगर हमारे पास में 100% था तो उसमें से 60% किसको मिल गए, जीतने वाले को, यानी कि 60 मिल गए जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले, 40 मिले। ठीक है, अब ये जो है 8000 वोटों से जीता है, इसका मतलब क्या है कि इससे इसके 8000 वोट ज़्यादा हैं, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8000 का है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये डिफरेंस कितना है, 20 का, तो 20 की वैल्यू किसके बराबर है, 8000 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल वोट्स कितने होंगे, तो टोटल कितने हैं, 100 हैं, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8000 अपॉन में 20 और मल्टीप्लाई में 100, तो 20 से चला जाएगा 5 बार, 20 5 100 और 5 8 40, तो ये हो गया कितना, 40,000 वोट्स हो गए टोटल। तो इस तरह से इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन DSSB और DASS प्रीलिम्स एग्जाम में 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा एक पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी ए इज 84,000, यानी कि किसी शहर की पॉपुलेशन कितनी है, 84,000 है, जो कि डिक्रीज होती है एट द रेट ऑफ 1400 पर ईयर। हर साल 1400 आदमी क्या होते हैं, घट जाते हैं। एक दूसरा शहर है सिटी बी जिसकी पॉपुलेशन है 38,000 और ये इंक्रीज हो रही है हर साल कितनी, 1900 पर ईयर। हर साल 900 आदमी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन ऑफ बोथ सिटीज बी इक्वल, कितनी साल में दोनों शहरों की पॉपुलेशन इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये बताना है हमें। तो अब देखिए मैंने मान लिया यहाँ पर कि लेट वाई ईयर्स के अंदर क्या हो जाएगी, दोनों की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, सिटी ए की अगर मैं बात करूं, ये है सिटी ए और इधर ये है सिटी बी। सिटी ए की अगर बात करूं तो यहाँ पर प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, अब 84,000 प्रेजेंट पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, अब ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है हर साल कितनी, 1400। तो एक साल में कितनी घटेगी, 1400 आदमी। ठीक है, 1400%। हमने बात करी कि वाई ईयर में बराबर हो जाएगी, तो वाई साल में ये कितनी घट जाएगी, तो मल्टीप्लाई में वाई, तो ये इतनी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि 84,000 में से इतनी कम हो गई। ठीक है, सिटी बी की अगर बात करें तो इधर पॉपुलेशन कितनी है, तो ये है 38,000। अब ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कितनी, 1900 पर ईयर, और हम बात कर रहे हैं वाई ईयर्स की, तो मल्टीप्लाई में वाई। अब ये इधर बढ़ गई। अब वाई ईयर के बाद में ये तो हो जाएगी सिटी बी की पॉपुलेशन और ये हो जाएगी सिटी ए की पॉपुलेशन, और हमने मान लिया कि ये वाई ईयर में दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ इन दोनों को इक्वल रख दीजिए और अब क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। तो ये हो गया आपके पास में 84,000 माइनस 1400 वाई, और इधर हो गया 38,000 प्लस 1900 वाई। अब वाई की टर्म्स को एक तरफ रखिए और बाकी को एक तरफ, तो 84,000 और ये 38,000 इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 1400 जो है इधर जाकर के 1900 के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 1400 को इधर ला करके 1900 में ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2300 वाई। अब वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से देखिए कितना बचेगा, तो ये आपके पास में कितना बच गया, 6 और 7 में से 3 गया तो 4, 46,000 इक्वल है किसके, 2300 वाई के। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई इक्वल हो जाएगा 46,000 और अपॉन में 2300, 20 से 20 कैंसिल, 3 से ये 2 बार और एक ये 0, तो यानी कि 20 ईयर्स आपके पास में आ गया। कितना आ गया, 20 साल। 20 साल बाद में क्या होगी, दोनों शहरों की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्या है, ए सिटी पॉपुलेशन इंक्रीज 16.3% इन फर्स्ट ईयर, यानी कि एक शहर की जो पॉपुलेशन है वो पहले साल बढ़ रही है कितनी, 16.2/3%। ठीक है, दूसरी साल वो फिर से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 37 वोल टू 1/2%, ये सेकंड ईयर में इंक्रीज हो रही है। तीसरी साल घट रही है 57 वोल 1/7%। तो ये पूछ रहा है कि आफ्टर 3 ईयर्स जो पॉपुलेशन है वो अगर 44,000 है तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी, ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर तीन साल के अंदर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो कितना हो रहा है, 16 वोल 2/3%। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू की अगर आप बात करें तो ये क्या होगी, 1/6 हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी साल के अंदर कितनी बढ़ रही है, 37 होल 1/2। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 3/8। ये क्या है, 12 वोल 1/2, 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, तो उसी का 12.5 का 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये होगी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8। ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड ईयर के अंदर कितना चेंज आ रहा है, 57 वोल 1/7%, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4/7। ये क्या है, 1/7 का 4 टाइम्स। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। पहली साल क्या हुई, बड़ी मतलब अगर पॉपुलेशन कितनी थी, 6 थी, तो एक और बढ़ गया, 6 पर कितनी हो गई, 7 हो गई। दूसरी साल फिर से इंक्रीज हुई, यानी कि पॉपुलेशन अगर 8 थी तो 8 पर 3 और इंक्रीज हो गया, कितनी हो गई, 11 हो गई। थर्ड ईयर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, थर्ड ईयर में पॉपुलेशन
डिक्रीज हो रही है, घट रही है। घट रही है तो मतलब 7 थी तो 7 में से 4 को घटाकर कितना बच गया, 3 बच गया। अब हमें क्या कर देना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से पहले आप देखिए अगर कुछ कॉमन है, कुछ कट रहा है तो उसको काट दीजिए। देखिए इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इधर 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स पे, तो इधर आ गया 8 × 2 यानी कि ये हो गया 16, और इधर आ गया कितना 11, यानी कि पॉपुलेशन जो थी 16 से कितनी हो गई हमारे पास में 11 हो गई। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 3 साल बाद अगर पॉपुलेशन 44,000 है, मतलब इस 11 की वैल्यू कितनी है, 44,000 है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन बताइए। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है 16 है। तो हमें 11 की वैल्यू अगर ये दे रखी है तो 16 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 44,000 और अपॉन में क्या हो जाएगा 11 और मल्टीप्लाई में 16। तो ये आपके पास में आ जाएगा, कैंसिल करने पर 4 पर जाएगा 4000, और इसको जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौके 64, तो 64,000 जो है ये आ गई आपके पास में क्या, प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गई। तो ये हमारे परसेंटेज से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी टाइप्स यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा वैसे तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के अंदर, मिक्सचर एलिगेशन के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर यूज होता है, तो वो हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन परसेंटेज के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी ऑलमोस्ट सभी टाइप्स आज कवर अप हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज का जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।